नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बात करता है तो चाहे, कुछ बोलता है तो चाहे, डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी बोला तो यही बोला क्या चाहे, फिर बोला तो क्या बोला, कड़क चाहे नरम चाहे, बोला चाहे ये चाहे। अरे बाबा तो हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी, मैं तुझसे बोलना चाहता हूं कि तू खुदा के लिए इस बात को भूल जा कि तू चाय वाला हाँ अब नहीं है, वजीर आजम है। चाय वाले जैसे बातें करना छोड़, वजीर आजम जैसे बातें कर, कुछ नहीं क्या है। अरे हम बोले तो बुरा दिखता कि ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। हमने बोले तो क्या हुआ, अल्लाह इनसे बुलाने लगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम। आज आप देखिए क्या है, मालिया भाग गया लंदन, ललित मोदी पैसे लिया भाग गया, चौकसी भाग गया, इन्हें भाग गया, सब भाग रहे। कहाँ भाग रहे, लंदन भाग रहे। इन्हें लंदन, उन्हें लंदन, ये लंदन, मगर लंदन से एक आया वापस। सब भागे ना, एक आया ना, और आया तो क्या डर के आया, हार के लिए, उनके हक के लिए अगर सूली पे भी लटकना पड़े तो अकबर ओवैसी लटक जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। क्या डरते समझ रहे हैं? अरे डर में खमाने वालों में क्या नहीं। अरे नहीं, मैं कोई शेर वेर नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं दिखता, मैं शेर नहीं हूँ। मैं अपने भाइयों को शेर बनाना चाहता हूँ। क्या तुमको शेर बनना है? क्या तुमको शेर बनना है? नौजवानों बनना है तो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों की मदद करो, बेगारों की मदद करो। तुम शेर बन जाएंगे और तुम्हारी गुर्राहट से, तुम्हारी आवाज से दुनिया हिल जाएगी। ये करो। अकबरुद्दीन ओवैसी शेर नहीं है, लेकिन अपने कौम में से शेरों को पैदा करेगा और ऐसे शेरों को पैदा करेगा जो एक आवाज, एक धड़ाम में ये चाय वाले को खैर समझ जाइए। अरे आज डरते या घबराते नहीं हैं हम, हक कहते हैं। ये कांग्रेसियों सलाम को आई थी, तुमको भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अरे बातें करते मजलिस क्या करी। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस क्या करी थी जो तुम्हारी अम्मा इंदिरा अम्मा दार es salaam आए, क्यों आए? हम मिले हुए हैं। इनकी तारीफ करे तो सेक्युलर, इनकी मुखालिफत करे तो बीजेपी के, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करे तो देशद्रोही। वाह, इनके पास सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट, इनके पास मुल्क के वफादारों का सर्टिफिकेट। अरे हमको किसी की परवाह नहीं, हम तुमसे भी लड़ेंगे, तुमसे भी लड़ेंगे। एक महाज पे मोदी से लड़ेंगे तो दूसरे महाज पे हम गांधी से भी लड़ेंगे, दोनों से लड़ेंगे। हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। और एक बात कहूंगा, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ दो ताकतें हो ना, कांग्रेस या बीजेपी? अगर कांग्रेस रही और बीजेपी दो ही रहे तो ये लोग फिर क्या हमको इज्जत देंगे, हमको सुनेंगे, हमको अहमियत देंगे? इनको मालूम हो गया हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, जनाधारों बन गए राहुल गांधी, शिव भक्त बन गए हैं, शिव मंदिरों को जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हमारे पास इस
वास्ते तो गाड़ी को ढकलो बोल रहे हैं। ढकल लो गाड़ी को। अरे आज कांग्रेसियों याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रायन गुट्टे में रहने की, फिरने की, जलसे करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? सही है ना? खबरदार गांधी टोपी पहनने वालों, गांधी के गुलामों, कांग्रेस की लहरें बोल रहे ना। अरे 5 दिन निकल जाऊंगा तेलंगाना में तो लहर शहर में बदल जाएगी, शहर में बदल दूंगा और बता दूंगा क्या ताकत है। अरे आज हमसे मुकाबला, राहुल हमसे कहता है कि हम मिलेंगे, मोदी के गले हम मिले या तू मिला? गले लगते वक्त क्या गुजरात के बेकसूरों के खून के धब्बे दिखाई नहीं दिए? क्या एहसान जाफरी याद नहीं आए? क्या उनके एहसान जाफरी की बेवा याद नहीं आई? क्या नरोड़ा पाटिया की याद नहीं आई? अरे तुम जब चाहो मिल लो और हमसे। अरे आज हम सबका मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वो चाय वाला हो या फिर ये हो, चाहे फेकू हो या पप्पू हो, दोनों का मुकाबला करेंगे। घबराने वालों में से नहीं है। नरेंद्र मोदी कहना के सेल फोन भी था, फिर बोले प्लास्टिक सर्जरी भी। मैं बोला तो बोलेंगे कैसा बोले, जेल में डालो, पकड़ लेंगे। अरे मैं नहीं बोला भाई, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी थी, तो बोल रहे हैं कि मेरी नजर में प्लास्टिक सर्जरी ऐसी है कि जब भी इस वास्ते कि गणपति महाराज का सर कटा तो हाथी का सर लगा। क्या है, क्या है बोलो? अरे यहीं पर नहीं रुका, ये वजीर आजम ये कह रहा है, आप सुने होंगे ना, नालों में से गैस निकल रही होगा। क्या है, क्या है बोलो? इंसानी फुजला गंदगी जिस नाले से जाती है वहां पैर डाल के इस गैस निकालो। और ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार आ गए। वाह! अरे ऐसे लोगों को अगर कोई जवाब दे रहा है तो वो मजलिस है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, इसलिए उनको बुरा दिखता है। हम मरते मर जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, भूखे रह जाएंगे और इन गनों में सांप और बिच्छुओं को इन हथेलियों पे पाल लेंगे, जंगलों में पत्ते खाकर जी लेंगे, झाड़ों के जड़ों को खा के जी लेंगे। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम बाबरी मस्जिद के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।